पिछले दिनों सिपाही बहाली भर्ती के दौरान हुई अभ्यर्थियों की मौत पर प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा ने दुख जताते हुए कहा कि सरकार को इनमें कुछ बदलाव लाना चाहिए। जिन्होंने कहा कि दौड़ से पूर्व अभ्यर्थियों का मेडिकल किया जाना चाहिए ताकि पता चल सके कि दौड़ने वाले अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य की स्थिति क्या है तथा दौड़ स्थल पर बेहतर मेडिकल सुविधा होनी चाहिए ताकि तेरी किसी भी परिस्थिति से निपटा जा सके। डॉक्टर वर्मा ने इस प्रक्रिया में सरकार से बदलाव लाने की अपील की। गिरिडीह से तेजेंद्र सिंह डिम्पल की खास रिपोर्ट। हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा। लगातार उत्पाद सिपाही भर्ती में जो बच्चों की मौत हो रही है, एक डॉक्टर के नाते आपका क्या मानना है कि क्या कारण है ऐसा हो रहा है? जी बिल्कुल, आज हम सभी देख पा रहे हैं कि झारखंड में पिछले 2 महीने से लगातार सिपाही दौड़ में हमारे नौजवान भाई साथियों का एक तरह का समझिए बहुत ही घातक दुर्घटना हो रही है, जो लोग मौत के साए में समा रहे हैं। या बड़ा कारण क्या है कि सबसे पहले हम सरकार के नियम और सिस्टम को कहेंगे। हमारा पहला एक ये है कि पहला स्टेप सरकार सबसे पहले सिस्टम कोई भी सिस्टम से जो भी बहालियां को वो अपने सिस्टम के अनुसार लाता है, उस पर पहले उनके मापदंड होना चाहिए। वह मापदंड क्या है कि पहले फिजिकली जांच, जो मेडिकल जांच लिया जाता है जो दौड़ लगाने के बाद, वह फिजिकली मेडिकल टेस्ट को पहले लिया जाना चाहिए। इसलिए लेना चाहिए इसलिए क्योंकि आज का जो बच्चे हैं, आज का जो रहन सहन है, खान पान है, वो बिल्कुल एक तरह के जंक फूड से बना हुआ जीवन है। इसके लिए हम सभी को जानना चाहिए कि बहुत से और डिजीज होते हैं बच्चों में, जो लोग गांव घर में माँ बाप को भी पता नहीं होता है, खुद को अपना फिजिकली टेस्ट के बारे में उसको जानकारी नहीं हो पाता है। इसलिए पहले मेडिकल टेस्ट लेना चाहिए। उससे यह पता चल जाएगा कि कौन पेशेंट कार्डियक इश्यू में है, कौन पेशेंट किडनी प्रॉब्लम से है, कौन सा पेशेंट के अंदर हार्मोनल डिजीज का प्रॉब्लम भी है। बहुत से कारण होता है जिसके कारण से बच्चों को दौड़ लगाने में सांस फूलने लगता है, जिसके चलते अस्थमैटिक पेशेंट को भी इसका एक बड़ा नजरिया, जो बच्चा बचपन से निमोनिया सिरोसाइटिस का सिस्टम से ग्रस्त रहा है, वह बच्चा को इसको ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए सिस्टम के अनुसार पहले सबसे पहला स्टेप लेना चाहिए झारखंड सरकार को कि पहले मेडिकली फिजिकली टेस्ट। दूसरा है कि सिस्टम से उसको जहां जिस जगह पर उसको लिया जाएगा उसका टाइम सीमा को तरीके से प्रतिबंधित किया जाए। अगर आपको 2 बजे से पहले लेना है, धूप की गर्मी की समस्या है, तो आप पहले ही 10 बजे के पहले उसका दौड़ लगा लें। इस सिस्टम के अनुसार अगर लिया जाता है तो लगता है कि बहुत हद तक इस समस्या से निजात होगा। तीसरा है कि सरकार जब भी कोई बहालियां निकालता है तो उसे पहले वो मापदंड नहीं तैयार कर पाता है कि किस तरीके से हमको बहाली लेना है, वो मापदंड को पूरा करे। चौथा है कि जो बच्चे का गार्जियन, माँ बाप जिनका आधार कार्ड बच्चों का लिया जाता है, उनके साथ उनके गार्जियन का भी आधार कार्ड लिया जाना चाहिए और उसका मोबाइल नंबर, अगर उसका ईमेल नंबर है तो उसका ईमेल नंबर भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, ताकि अगर किसी तरह का कोई घटना घटती है तो पता चलता है कि 2-3 दिन तक उसे पता लगाने में समय व्यर्थ हो जाता है कि कहाँ से है, कौन जिला से है। ये बड़ा दुख की बात है। इसलिए उसको तुरंत चिन्हित करना चाहिए और अगर कहीं उसका फोन नंबर वगैरह होगा रहता तो तुरंत इन्फॉर्मेशन हो जाता, गार्जियन तुरंत जाता और अपने बच्चे का मेडिकल सिस्टम को समझ पाता। किस तरह का मेडिकल पहले प्री टेस्ट कर लेना चाहिए? जी, जैसे मेडिकल टेस्ट में सबसे पहले हमको फिजिकली जांच जो होता है ऑल बॉडी चेकअप। ऑल बॉडी चेकअप में हमारा आ जाता है लीवर, किडनी, हार्ट, ये सारे चीज जो है उससे क्लियर हो जाता है कि ये कौन कौन सा डिजीज आने वाला है या पहले से है, तो इससे क्लियर हो जाएगा। इसके बाद उसको टेस्ट में लिया जाएगा, फिर उस जांच के बाद जो मेडिकल सिस्टम का जो मेडिकल फिटनेस है वो फिर लिया जाएगा। तो आपका ये मानना है कि पहले एक बार मेडिकल करने के बाद फिर दौड़ लगाना चाहिए, उसके बाद दौड़ लगाने के बाद फिर मेडिकल सिस्टम को एक बार स्ट्रॉन्ग के लिए देखना चाहिए। उसके बाद आप जॉब में उसको फिर आपका जो सिस्टम है, पोर्टफोलियो है, उस पर आपको चलना चाहिए। पूरा ले दे के आप क्या मानते हैं? इस एक तरह का लचर सिस्टम, लचर व्यवस्था, अनलिमिटेशन टाइम में दौड़ लगाना। इसलिए मैं मानता हूं कि झारखंड सरकार की ये सिस्टम ही फेल्योर है। सिस्टम से अगर आता तो ऐसा मौत देखने को नहीं मिलता। निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती